अभी ने ऑलरेडी पूरब को भेज के वहाँ की फुटेज मंगवा ली है। अरे तो पागल लड़की, ये बात वहां क्यों नहीं बताई? मैं उस बंदे को मना कर देता, वो किसी को फुटेज नहीं दिखाता। अभी भी यहाँ पे आई हो, फोन पे इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी? तुम अभी लड़ाई में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम उसे फोन करो, मना करो ना। किस्मत खराब है, ऊपर से तुम और ऊपर से दिमाग नहीं चल रहा है। चुप रहना, पहले इससे निपट लो फिर तुमसे निपट। अरे करो ना फोन। हेलो, हाँ निखिल बोल रहा हूँ। भाई वो सीसीटीवी फुटेज जितनी भी है वो सारी डिलीट कर दे। सर अब कुछ नहीं हो सकता। क्या? अबे दिमाग ठीक है तेरा? मैं तेरे को कह रहा हूँ उस फुटेज को डिलीट कर दे। डिलीट मत कर, फेंक दे समुद्र में, आग लगा दे, कुछ भी कर, मगर उसे हटा दे। मुश्किल है सर, मिस्टर पूरब यहाँ पे आ चुके हैं और वो भी पेन ड्राइव में सारा डेटा ले जा रहे हैं। ले रहे हैं ना? ली तो नहीं, फुटेज को कैसे भी इरेज कर दे भाई, प्लीज पेन ड्राइव को खाली लौटा दे, लेकिन उसे। आई एम सॉरी सर, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो होटल के ओनर के थ्रू आए हैं। उन्होंने पहले से वार्निंग दे दी है कि अगर किसी की भी वजह से मुजरिम भाग गया या उसकी कोई भी क्लिप नहीं मिली तो सारे स्टाफ को जेल जाना पड़ेगा। तू सबकी क्यों सोच रहा है भाई? मैं तुझे डबल पेमेंट दूंगा, वो फुटेज किसी के हाथ में बताने दे, मेरी बात सुनने की कोशिश। सॉरी सर, बट अब और मैं जेल जाने का रिस्क नहीं ले सकता और ना ही मुझे जेल जाना है। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। हेलो हेलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहाँ चले गए आप? Bonjour, mademoiselle, comment allez-vous? Je parle très bien français. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. आप अभी तो सो रहे थे, ये अचानक जूस लेकर कैसे आ रहे हैं? I am the rock star. मेरा म्यूजिक और मैजिक जब लोगों के सिर पे चढ़ता है ना तो वो लोग ऐसे ही हैरान हो जाते हैं। अच्छा, म्यूजिक का तो मुझे पता था, ये मैजिक कब से शुरू हो गया? शुरू से ही। वो क्या है ना, मेरे म्यूजिक से लोग मेरे पास आ जाते हैं और मेरे मैजिक से वो लोग कभी दूर नहीं जा पाते। लेकिन आपके मैजिक का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। ये सिर्फ जूस पिला के आप मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते। क्या बोल रही हो तुम? इतने मेहनत से मैं तुम्हारे लिए जूस बना कर लाया हूँ। एक मिनट, जूस बनाया नहीं, निकाला जाता। अरे कमाल करती हो, दो संतरों को अपने हाथों में लेकर दबाकर जूस निकाला है मैंने। प्लीज, मुझे सब पता है, ये सारा काम ना रॉबिन का है। आप सिर्फ ये ग्लास लेकर आए यहाँ पे। तुम हर बार मुझे पकड़ कैसे लेती? ये मेरा मैजिक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब तुम सो रही थी तो मुस्कुरा क्यों रही थी? कोई सपना देख रही थी क्या? बस सपना ही लग रहा था। मतलब क्या? मतलब कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? बहुत कुछ है, वरना तुम इस तरह पागलों की तरह नहीं मुस्कुराओगी। अरे मैं हंस इसलिए। अब छोड़ो, मैं को ये जूस पियो। कल से तुमने सूप के अलावा क्या खाया है? थैंक यू। पियो फ्रेश और बन जाओ फ्रेश। कैसा है तू? अरे गुड मॉर्निंग पूरब, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। और आप कैसी हैं? एकदम ठीक। गुड, अब और भी ठीक हो जाएंगी। ये देख क्या है मेरे पास। ये क्या? कोल्ड स्टोरेज की सीसीटीवी फुटेज। अब हमें उस आदमी तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी जिसने प्रज्ञा पे हमला किया था। पूरब, दैट्स फैंटास्टिक यार, ये तो तूने सब कुछ बहुत जल्दी किया। अरे देर कैसे करता यार, मुझे भी जल्दी थी, मुझे भी कुछ पता लगाना। एनीवेज, तुम दोनों नीचे आ जाओ, मैं इसे प्ले करने का अरेंजमेंट करता हूं। ओके। फुगी, चलो तुम आगे बैठो। अब कैसे फील करें? गुड। ओके गाइस, ऑल सेट। बस 2 मिनट में पिक्चर शुरू होने वाली है और इस पिक्चर में हमें हीरो का नहीं विलन का इंतजार होगा, और जैसे ही वो स्क्रीन पे आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। अरे पूरब कितना बात करेगा, चालू करना है। हाँ बस हो गया। वही सरदार? यही था वो सरदार, मैं आपको बता रही थी ना, ये मैनेजर बोल रहा था अपने आप को। उसी ने मुझसे कहा कि आप कोल्ड स्टोरेज में हैं। पूरा एक काम कर, तू इसे फॉरवर्ड कर, शायद उसका फेस दिख जाए। इसका फेस तो दिख ही जाएगा, लेकिन इसके फेस के साथ साथ मुझे कुछ और फेसेस भी देखने हैं। ओके, एक बात बताओ, क्या
ये सरदार तुम्हें अंदर तक छोड़ने आया था? हाँ, ये मुझे कोल्ड स्टोरेज के अंदर तक ले गया। लेकिन वापस जब मैं इसे ढूंढने लगी तो पता नहीं वहां से कहां चला गया और दरवाजा भी बंद कर दिया। अरे भाग गया होगा ना किधर से, या फिर छुप कर तमाशा देख रहा होगा। पूरा भी काम करना, तुम इसे रिमाइंड करना, शायद उसका फेस दिख जाए ठीक से। मुझे रिमोट दे। मुझे लगता है आप बंद कर दीजिए, अब नहीं आएगा वो दोबारा। अरे नहीं, उसका फेस तो देखना बहुत जरूरी है ना। एक सेकंड रुको ना। पूरा आई थिंक अब इससे हमें ना उस सरदार का पता चल जाएगा। मैं फोटो तुझे फॉरवर्ड करता हूँ, तू उस आदमी का पता लगा। ऑलराइट? ये क्या हो रहा है? लग रहा है जैसे गुजरा वक्त फिर से लौटा है। कोई बीता कल फिर से आने वाला कल बनना चाहता है। उस वक्त भी जब ऐसा हुआ था, हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। मुझे अपनी प्यार का एहसास हुआ था और इस बार शायद किस्मत खुद को दोहराना चाहती है। क्या इन्हें अपने प्यार का एहसास होगा और ये मुझसे उसका इजहार करेंगे? फिर से हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और फिर कभी अलग नहीं होंगे। काश कि ऐसा ही हो जाए। सोच के मुझे इतनी खुशी हो रही है। ऐसा हो गया तो खुशी में पागल ही हो जाऊंगी मैं। लगता है जो हुआ उससे काफी नाराज हो गई है। अभी ऐसे ही गुस्सा होती रहेगी और मैं ऐसे ही नर्वस होता रहूंगा। क्या करूं, कैसे बताओ कि मुझे वो सब क्यों करना पड़ा? ये ना समझी तो पर समझाना तो पड़ेगा। ऐसे खामोश कब तक रहेंगे? फुगी, मैंने जो किया उसके लिए सॉरी। क्या किया? अभी जो हमने देखा। क्या देखा? वो जिसकी वजह से तुम नाराज हो गई। मैं क्यों नाराज हो गई? वो जो हमने सीसीटीवी पे देखा। सरदार जी, नहीं वो नहीं। वो जो आप मुझे उठा के लाए वो नहीं। तो फिर वो लिप टू लिप। वो माउथ टू माउथ। वो मुंह से मुंह। ये मैं क्या बोले जा रहा हूँ यार? मैं आप एक मिनट शांत हो जाइए। इधर है। बैठ जाइए। एक मिनट पानी लेकर आती हूँ। तुम समझ रही हो कि नहीं मैं फिर से क्या कह रहा हूँ?
मैं समझ रही हूँ, इसीलिए तो उस बात का मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। सच? इसका मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं, तुम मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ोगी? कभी भी नहीं। थैंक यू फुंगी। एक बार फिर। I have no idea कि ये सुनकर मैं कितना रिलैक्स फील कर रहा हूँ। पता है, ये करके ना तुमने बिना माउथ टू माउथ दिए मेरी अंदर सांसें। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना? मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली सबसे ज्यादा खुश तो मैं तब था जब तुम्हें होश आया था, वरना जिंदगी तुम्हारी नहीं मेरी निकली जा रही थी। तब जाकर मैंने रियलाइज किया कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। पता है, तुम सांस नहीं ले रही थी, लेकिन जान तुम्हारी नहीं मेरी अटक गई थी। मेरे जिंदा रहने के लिए ना तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, इसलिए दूसरी बार ऐसी सब चीजें मत करना। अगर तुम कहीं पर अटक भी जाओ तो इतना याद रखना कि कहीं कोई है जो तुम्हारे सांसों के बदौलत जिंदा है। तू यहाँ बैठा है, पता मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। सुने, काम कर, ये फोटो ना पुलिस स्टेशन भेज दे, वो लोग इसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। हाँ, पकड़ लेंगे। वो क्या है ना, इतने सारे पुलिस स्टेशन है, उनका नेटवर्क बड़ा है और ये उनके लिए रोज का काम है ना? तो ये फुटेज ना जाकर पुलिस को दे देना और उसके साथ एक एफआईआर भी लिखवा लेना कि उस सरदार ने उसे जान से मारने की कोशिश की। उस आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी है, वो बच ना पाए पूरा। देख, तेरे कहने पे मैं होटल तो चला गया, लेकिन अब तू सोच रहा है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं, वहां के चक्कर लगाऊं और सरदार को पकड़वाऊं, तो ये मुझसे नहीं होगा। देख पूरब, ज्यादा देरी मत कर, कहीं वो सरदार भाग ना जाए। अरे भागता है तो भाग जाए यार। और वैसे भी अभी मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूं। और अगर तुझे उस सरदार को पकड़ना इतना ही जरूरी लग रहा है तो खुद जाके क्यों नहीं पकड़ लेता? मुझसे ये सब नहीं होने वाला। क्या हो गया तुझे पूरब? किसी ने प्रज्ञा को मारने की कोशिश की, तू जानना नहीं चाहेगा कि वो आदमी है कौन? यार, प्रज्ञा तेरी गर्लफ्रेंड है, तू समझ रहा है? अच्छा चलो, तुझे ये बात तो याद है, लेकिन एक बात बता, तू सिर्फ उसे मेरी गर्लफ्रेंड बोलता है या मानता भी? क्या मतलब? मतलब ये कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तू कल उसके साथ क्या कर रहा था? पूरब देख, अभी मैं देख कर आ रहा हूं, सब अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। तो अब तू मुझे सीधा सीधा जवाब दे और सब क्लियर कर दे। क्या क्लियर करता हूं? तू जैसे समझ रहा है वैसा कुछ नहीं। नहीं, अभी जैसा मैं देख रहा हूं वैसा ही सोच रहा हूं। अच्छा, तुझे ये दिखा कि मैंने क्या किया? तुझे प्रज्ञा की हालत नहीं दिखी? अरे सांस से अटक रही थी उसकी, तू बता मैं क्या करता? जो तूने किया उसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए। मैंने सब कुछ किया पूरा, दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे तोड़ने की कोशिश की। मैंने तुझे फोन किया, आलिया को फोन किया, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। उसकी सांसें अटक रही थी, वो मरने वाली थी पूरा। ऐसे टाइम पर मैं ये नहीं करता तो और क्या करता? मेडिकल इमरजेंसी में भी यही किया जाता है ना, तो मैंने क्या गलत किया? मैं ये नहीं कह रहा कि तूने कुछ गलत किया, किसी की जान बचाना कुछ गलत नहीं है, लेकिन जान बचाने के बहाने अपना मतलब निकालना वो गलत है। क्या मतलब है तेरा? मतलब कि तू प्रज्ञा को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न दिखाता है, कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो जाता है, जैसे अगर तू नहीं होगा तो पता नहीं उसका क्या होगा। तू बोलना क्या चाह रहा है पूरब? जो बोलना है ना भी साफ साफ बोल। तो साफ साफ सुन ले, प्रज्ञा को इतनी भी ठंड नहीं लग रही थी कि इस बात की नौबत आ जाए। तूने जानबूझ के एक छोटी सी बात को मेडिकल इमरजेंसी बता दिया। अरे और भी तरीके होते हैं, ये सब करने की क्या जरूरत है? और तूने मेरा वेट किया कि पूरा आएगा और अपनी जैकेट उतार के उसे देगा? नहीं, क्योंकि तेरे पास तो एक ही तरीका है ना बचाने का, राइट? तूने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन बनाई जिसमें तू जानबूझ के वो सब कर सके, क्योंकि तू जानता था वहां सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और फुटेज देखने के बाद मैं तुझसे ये सवाल कर सकता हूं। तूने जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया जिसमें तेरी गलत हरकत भी मुझे ठीक लगी। तेरा दिमाग खराब हो गया पूरा। मैंने अभी अभी कहा था कि अगर सच बोल नहीं सकता तो सच सुनने की आदत डाल। एटलीस्ट कोशिश तो कर, क्योंकि इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि तू प्रज्ञा के बारे में क्या सोचता है। और हाँ, ये सब बताने में मुझे शर्म नहीं आएगी, लेकिन तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि ये सब मेरे दोस्त ने किया है। अरे मैं तो सोचता था कि तू मेरे फैसले से, मेरी पसंद से खुश होगा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि तू खुश नहीं था, बस खुश होने का नाटक कर रहा था। अंदर ही अंदर जल रहा था तू, क्योंकि तू प्रज्ञा से प्यार करता है, इसलिए। स्टॉप इट पूरा।
कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रहे? मुझे पता है जो कुछ भी हुआ उससे तू अपसेट है, लेकिन तुझे आइडिया भी है कि प्रज्ञा की क्या हालत हो रही थी अंदर। उसकी सांसें अटक रही थी, अगर मैं उसकी मदद नहीं करता ना तो मर भी सकती थी वो। उस वक्त ना मैंने फैमिली के बारे में सोचा, ना तेरे बारे में सोचा तो सिर्फ प्रज्ञा के बारे में, क्योंकि उसका जान बचाना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पूरा। एग्जैक्टली यही तो मेरा पॉइंट है कि तुझे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। दुनिया तेरे बारे में क्या सोचेगी तू क्यों नहीं सोचता? तेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं है कि तेरा दोस्त और तेरी होने वाली बीवी को ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? तेरी दादी, तेरी फैमिली क्या सोचेगी? बस जो दिल में आया वो कर दिया। हमारे बारे में ख्याल क्यों नहीं आया तुझे? क्यों? ये कैसा सवाल है? ये वही सवाल जो काफी टाइम से तू अपने आप से पूछ रहा है, और इसका जवाब ना तो खुद को दे पा रहा और ना ही मुझे। अपने आप को उसके पास जाने से रोक रहा है, अपने दिल की बात उससे नहीं कह रहा है। पर अब ऐसा नहीं होगा। तू उससे अपने दिल की बात भी कहेगा और उससे रिश्ता भी रखेगा। क्योंकि प्रज्ञा सिर्फ तेरे लिए बनी, मेरे लिए नहीं। मैंने तो कभी उसे उस नजर से देखा भी नहीं। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी और ना ही हमारा कोई रिश्ता था। क्या मतलब? मतलब ये कि वो सब एक नाटक था, झूठ था, तेरे मुंह से सच बुलवाने के लिए। क्या? हाँ, नाटक? प्रज्ञा के साथ मेरा कोई सीन था ही नहीं। देख पूरा अब मजाक मत कर। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने ये नाटक किया ताकि तेरा सच सामने आ सके। कैसा सच? देख पूरा मुझे साफ साफ बता दो। देख मैं नहीं जानता कि उस रात पार्टी में तुझे वो पिक्स कैसे, किसने और क्यों दिखाई, लेकिन उस पिक्स में सब झूठ था। झूठ? हाँ, तूने उस पिक्चर्स में जो भी देखा वो सच नहीं था, क्योंकि सच ये है मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल कर रहा हूं। शादी के बाद जब मैं उसका हाथ पकड़ के उसे पार्टी में लेके जाऊंगा तो मेरी इमेज तो फीकी पड़ जाएगी ना यार। उन पिक्चर्स को देख के मैं भी शॉक था, लेकिन जब मैंने तुझे देखा कि उन पिक्चर्स को देखने के बाद तुझ पे क्या असर हो रहा है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि तू एक गलत लड़की से शादी कर रहा है और तुझे सही लड़की से मिलाने के लिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। लेकिन कुछ नहीं। मैं तो पहले से ही जानता था कि तेरे दिल में प्रज्ञा के लिए कुछ है। बस तू तनु के साथ एंगेज था तो अपनी फीलिंग्स को दबा रहा था, लेकिन तू एक बात नहीं जानता कि जितना तू अपनी फीलिंग्स को दबाएगा उतना ही वो तेरे चेहरे पे नजर आएंगे। उन फोटोज को देखने के बाद मैंने तेरे चेहरे पे जो शिकन, जो जेलसी देखी, उसी की मदद से मैंने तेरी फीलिंग्स तुझे दिखाने की कोशिश की। मैंने उस पार्टी में एक्सेप्ट कर लिया कि प्रज्ञा के साथ मेरा अफेयर है, ताकि तू मुझसे और जले और इनसिक्योर हो और प्रज्ञा को खोने के डर से अपने दिल की बात उसे कहते। तुझे याद है जब उस दिन रॉकी घर पे आया था और उसने प्रज्ञा को बुरा भला कहा था, तूने उस रॉकी का बैंड बजा दिया था। वो इंसान जिसने तुझे इंडस्ट्री में स्टैंड किया, तूने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए उससे। तूने प्रज्ञा को बदनाम करने की कोशिश भी की ना, मैं तेरे शक्ल का नक्शा बदल दूंगा, जहां मिलेगा वहां मारूंगा। क्या? क्योंकि तू प्रज्ञा से मन ही मन रिश्ता जोड़ चुका था। अब बता, क्या ऐसा रिश्ता तनु के साथ रखा है तूने? और जब मैंने तुझसे कहा था कि मैं प्रज्ञा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता क्योंकि वो मेरे लायक नहीं है,
तो तूने उसे कूल, हॉट, हाई सोसाइटी की मॉडर्न लड़की बनाने की पूरी कोशिश की। चाहता हूं कि तुम थोड़ा हॉट, थोड़ा कूल बन जाओ। मेरे लिए नहीं, प्रज्ञा के लिए। क्योंकि तू नहीं चाहता था कि उसको ये पता चले कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं, क्योंकि उसका दिल टूट जाता। और तू ये नहीं चाहता था। तू मेरी सोच तो नहीं बदल सका, तो तूने उसी को बदल दिया। बीजी चाय बनाऊं, चाय पियोगे? अरे प्रज्ञा तू आ गई। क्या हो गया तुझे? तू ऐसे कमजोर सी क्यों लग रही है? तेरी आंखें ऐसी क्यों लग रही है? तूने आराम नहीं किया क्या? अरे देख तो सही, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बता ना बेटा। ओ सरला, तू भी ना कमाल है, आते ही शुरू हो गई। अरे उसे बैठा तो, कुछ चाय पानी पूछ, बस सवाल पे सवाल करे चली जा रही। हाँ हाँ बीजी, आजा, आ बेटा, चला बैठ, चाय आराम से बैठ। ओ सरला, कल रात पार्टी थी, देर रात तक चली होगी। उसके बाद अभी से गप्पे शप्पे मारते इसको देर हो गई होगी, इसलिए अब आई है। बातें तो सुबह भी कर सकते थे ना, रात को इतनी देर से सोने की क्या जरूरत थी? रोज तो टाइम पर ही सोती है ना, एक दिन अगर लेट सो भी गई तो क्या हो जाएगा? क्या बुढ़ी हो जाएगी? आपकी तरह सोचेगी ना तो बुढ़ी ही हो जाएगी। देखो तो सही, आंखें कितनी बुझी बुझी सी लग रही है मेरी बच्ची की। हाँ, तो तू बैठी बैठी क्या कर रही है? जाके उसके लिए कोई जूस वूस लेके आ, तो ताकत आए उसमें। मैं जूस बना के लेके आती हूँ। जा जल्दी जा। हाँ, अब पता कल रात वहाँ क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? अरे वही पार्टी में। कुछ नहीं हुआ, पार्टी हुई, खत्म हुई, सुबह हुई, फिर मैं यहाँ गई। इसका मतलब कल रात 12 बजे तूने अभी के साथ वैलेंटाइन डे नहीं मनाया? वैलेंटाइंस डे? हाँ, आज वैलेंटाइन डे है ना। दादी मैं तो भूल ही गई। लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि पिछले साल हम दोनों ने कैसे मनाया था वैलेंटाइंस डे? वो मुझे बचाने आए थे ना किडनैपर्स से। मुझे अपने हाथों से केक खिलाकर वैलेंटाइंस डे मनाया था। पिछली बार इन्होंने वैलेंटाइंस डे पर मेरी जान बचाई थी और फिर कल दोबारा इन्होंने मेरी जान बचाई। किसी के लिए वैलेंटाइंस डे पे इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है? अरे बेटा, अभी के ख्यालों से बाहर निकल और ये सोच कि अब आगे प्लान क्या है। कैसा प्लान? अरे आज वैलेंटाइन डे है और अभी उस घर में और तू यहाँ, और उसके साथ है तन्नू, वो तो उसे ले उड़ेगी। तुझे उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, तो अब सोच ना, और खाली सोच नहीं, उस पर अमल भी कर। जा और अभी के साथ सारा दिन गुजार, उसको 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ियो। लेकिन दादी माँ को मैं संभाल लूंगी, लेकिन आ गई तो संभालना मुश्किल है, इसलिए तू फौरन जल्दी से जा, चेंज करो, भाग जा। ठीक है, मैं अभी आई दादी। और देखना, जैसे हमने पिछला वैलेंटाइंस डे एक साथ मनाया था, इस बार भी एक साथ ही मनाएंगे। लगता है शायद बाथरूम में। गुड, मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाएगा अपना प्रिपरेशन करने के लिए। सबसे पहले इन सबको अलग अलग जगह रख देता हूँ, रूम थोड़ा डेकोरेट हो जाएगा, थोड़ा माहौल भी तो बन जाएगा। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलिए। वो मैं अब एक मिनट इधर आइए, पास आइए। देखिए, इधर
और पास, पास। अब झुकिए, इस तरफ झुकिए। हाँ, इस तरफ झुकिए। लगता है ये बिना कही मेरे दिल की बात समझ गई और अभी अपने दिल की बात कहना चाहती है। देख पूरब, तूने मुझसे बहुत कुछ बोला, लेकिन जितना तू मुझे समझा रहा है मैं उतना ही कंफ्यूज हो रहा हूं। देख, ये बात समझ में आ गई कि तूने मुझसे झूठ इसलिए बोला ताकि तू मुझे अपने प्यार का एहसास दिला सके, लेकिन प्रज्ञा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने तुझसे इसलिए झूठ बोला क्योंकि वो खुद से भी झूठ बोल रही। तू फिर से मुझे कंफ्यूज कर रहा है यार, क्लियर कट बताना। अरे क्लियर कट ही तो बता रहा हूँ यार। जैसे तू सबसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, वैसे वो भी सबसे अपनी फीलिंग्स छुपा रही है। कैसी फीलिंग्स यार? अरे यही कि वो तुझसे प्यार करती है और तू उससे प्यार करता है। ना तू इस बात को मान रहा है और ना ही वो इस बात को मान रही है। वो मुझसे प्यार करती है, ये बात उसने तुझे बताई? नहीं। तो फिर तुझे कैसे पता? क्या तूने मुझसे कभी कहा तू प्रज्ञा से प्यार करता है? मुझे पता चला ना, तो ऐसे ही उसके दिल की बात भी मुझे पता चल गई। लेकिन जब ये बात मैंने उसके मुंह से सुननी चाहिए तो वो मना करने लगी। लेकिन मैंने उसे चैलेंज किया कि मैं तुम दोनों के दिल की बात सामने लेकर आऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, एक नाटक करना पड़ेगा और एक झूठ बोलना पड़ेगा। तूने इसे चैलेंज दिया और वो मान गई? हाँ, मान गई, क्योंकि शायद उसे अपने साथ साथ तेरे दिल की बात भी जाननी थी। और जहां जहां तू मेरी सिचुएशंस में फंसा, वहां वहां तेरे दिल की बात निकल के भी आई। यार पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अब क्या? अगर प्रज्ञा मुझसे प्यार करती है तो ये बात उसने मुझे क्यों नहीं बताई? ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उसने मुझसे अपनी फीलिंग्स छुपाई? अरे वही जो तेरी थी। उसे लगा कि तू तनु से एंगेज है तो कोई चांस ही नहीं, और फिर तूने हम दोनों की एंगेजमेंट फिक्स कर दी। फिर तो उसे लगा अब तो बिल्कुल ही चांस नहीं। तो बेचारी क्या बोलती? आर यू श्योर वो मुझसे प्यार करती है? देख भाई, तुझे लेके मेरे दिल में जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर लिए अपने तरीके से। अब उसे लेकर तेरे दिल में जो डाउट्स थे वो तू अपने तरीके से क्लियर कर ले। और फिर आज तो मौका भी है, दस्तूर भी है। क्या मतलब? अरे आज वैलेंटाइंस डे है, प्यार करने वालों का दिन। जाके अपने दिल की बात बोल दे उसे, फिर देख क्या होता है। पक्का? जाके बोल दूं? हाँ, बिंदास बोल दे। ऐसे मौकों में देर नहीं करते। और मेरी एक बात याद रखना, तू जितना देर करेगा उतना ही तनु भी देर नहीं करेगी। तो अब तू चूज कर ले कि एक तरफ प्रज्ञा है जो तुझसे सच्चा प्यार करती है, और एक तरफ वो प्लास्टिक की गुड़िया तनु जो सिर्फ बोल के प्यार करेगी। नहीं, मुझे वो गुड़िया नहीं चाहिए, बहुत स्कैरी है। स्कैरी ही नहीं, रिस्की भी है। और उसके साथ तेरी लाइफ कब पलटी मार जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। देख भाई, प्रज्ञा तेरी किस्मत में है या नहीं, ये बात पता करने के लिए तेरे पास आज आखिरी दिन है। तो अप्लाई कर दे और रिजल्ट भी आज ही आ जाएगा। पक्का? अरे 200%। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।